आज के दिव्य संदेश को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ब्रह्मांड चाहता है कि जो वह आपसे कहना चाहता है आप उसे समझें, इसीलिए इस संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुने। ब्रह्मांड आपसे इस दिव्य संदेश के माध्यम से कहना चाहता है कि जब अतीत की ओर देखने की इच्छा होती है तो वह केवल सीखने के लिए होनी चाहिए, पछताने के लिए बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड बार बार यही सिखाता है कि अतीत एक शिक्षक है, वो जेल नहीं है। अगर कोई पल भारी था तो वह आपकी चेतना को गहरा करने के लिए आया था। अगर किसी ने साथ छोड़ा तो वो आपको अपने भीतर की दुनिया में लौटाने के लिए हुआ था। आप हर अनुभव से कुछ जोड़ रहे हो, कुछ खोल रहे हो, और यह सब कुछ मिलकर यही कह रहा है, यह बस शुरुआत है। हर बार जब आप हिम्मत हारने लगते हो, ब्रह्मांड भीतर से एक शक्ति भेजता है, एक खामोश सी फुसफुसाहट जो कहती है बस एक कदम और, बस एक सांस और जब आप उस पल में रुकते नहीं बल्कि चलते रहते हो तो खुद को अपने ही नए रूप में देखते हो। और वही क्षण होता है जब समझ में आता है कि शुरुआत कितनी कीमती थी। आप अभी उस यात्रा पर हो, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा सजीव महसूस होगा, और इस भाव में जीना ही सच्ची शुरुआत है। आप जब अकेले होते हो तो वह एक संकेत है कि अब समय है भीतर उतरने का। दुनिया की आवाजें शांत होती हैं ताकि आपकी अपनी आवाज साफ सुनाई दे, और वह आवाज जो भीतर से उठती है वही असली ब्रह्मांडीय संदेश होती है। वह कहती है कि आप संपूर्ण हो, पूरी तरह समर्थ हो, और उस परिवर्तन के लिए तैयार हो जो रास्ते में है। हर अकेलापन एक बीज है जो अपने समय पर खिलता है। हर बार जब आप किसी बदलाव से डरते हो, ब्रह्मांड स्मरण कराता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप जिस स्थिरता को पकड़कर बैठे हो वो विकास में बाधा बन सकती है। जब आप छोड़ना सीखते हो तो नया आपके पास आना शुरू करता है। हर भावना, सब कुछ आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए है जो विशेष रूप से आपके लिए तय किया गया है। हर संघर्ष, हर रुकावट सिर्फ एक प्रश्न है, क्या आप तैयार हो? और जब आप उत्तर में केवल एक शांति से भरी हां कहते हो तब सारा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है। शुरुआत कभी तेज शोर में नहीं होती, वो तो अक्सर एक खामोश बदलाव होता है, एक सूक्ष्म कंपन जो भीतर से दुनिया बदल देता है। और आप जब इस खामोशी को पकड़ लेते हो तब चीजें साफ दिखने लगती हैं। आप समझने लगते हो कि सब कुछ एक ही धारा का हिस्सा है और आप उसी बहाव में बह रहे हो, ना उससे आगे ना पीछे। यही बहाव, यही सरेंडर, यही असली शुरुआत है। जब आप बिना शर्त भरोसा करना शुरू करते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। एक आवाहन है, वो संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ बड़ा चाहती है, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके होने को एक नई परिभाषा दे। और जब आप उस बेचैनी को दबाते नहीं बल्कि उसे अपनाते हो तब सृजन शुरू होता है। आपकी चेतना से कुछ ऐसा जन्म लेता है जो सिर्फ आपका नहीं रहता, वो दूसरों को भी छूने लगता है। आपने जो खोया है वह भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी ने आपको यह दिखाया कि आप क्या नहीं हो। और अब जो बन रहे हो वो आपकी आत्मा की पसंद से बन रहा है, ना कि डर से। और यह जानना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि आप अब अपने डर से नहीं बल्कि अपने सत्य से आगे बढ़ रहे हो। हर बार जब आप महसूस करते हो कि कुछ बदल रहा है, यह बताने के लिए कि अब आपकी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। आपने पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है, पुराने भ्रम छूट रहे हैं, और अब जो पनप रहा है वह वास्तविक है। यह सिर्फ बदलाव नहीं है, यह पुनर्जन्म है। और यह पुनर्जन्म हमेशा एक नए जीवन का आवाहन करता है। यही तो शुरुआत है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यह भी बताना चाहता है कि जब आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या यह मेरे लिए संभव है, तो यह सिर्फ अनिश्चितता नहीं होती बल्कि यह आपकी आत्मा की गहराई से उपजी ईमानदारी होती है। वो शक्ति जो ब्रह्मांड से जुड़ती है और कहती है, हां, यह बस शुरुआत है। आपने जितने भी रास्ते छोड़े हैं वे सब किसी एक उच्च स्तर दिशा की ओर धकेलने के लिए बने थे। कोई भी गलत मूड वास्तव में गलत नहीं था, वो एक जरूरी घुमाव था, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों को और खोल सके, आपकी समझ को और गहरा कर सके। ब्रह्मांड कभी व्यर्थ कुछ नहीं करता। जो अनुभव अभी आया वह किसी बड़े चित्र का टुकड़ा था, और जब आप पीछे मुड़कर उस चित्र को देखोगे तो हर टुकड़ा सही जगह पर लगेगा। तब समझ आएगा कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रवेश द्वार था। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, तब कोई दरार भीतर तक पहुंचती है, तो वह सिर्फ टूटन नहीं होती,
वह दरारें आपकी रोशनी को बाहर आने का रास्ता देती हैं। आपकी ऊर्जा अब पहले से कहीं ज्यादा मुक्त होती है और यही वो क्षण होता है जब भीतर से एक नई चमक उठती है। एक ऐसी रोशनी जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। वो रोशनी कहती है, आप अब खुद के लिए तैयार हो गए हो और यही तो असली शुरुआत है। अगर कभी जीवन रुक सा जाए, अगर सब कुछ स्थिर लगने लगे तो घबराओ मत। यह ठहराव सिर्फ सतह पर होता है। कभी कभी शुरुआत भी चुप रहती है, लेकिन उसका असर पूरे भविष्य को आकार देता है। जो लोग आपके जीवन में आए और गए, वे सभी अपने अपने समय पर शिक्षक थे। किसी ने सिखाया सहना, किसी ने छोड़ना, किसी ने समझना, किसी ने खुद को थामना। कोई भी व्यर्थ नहीं गया। हर आत्मा जो आपकी ऊर्जा के पास आई, वो कुछ देकर ही गई। अब जब आप उनके दिए हुए को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हो, तो यह नई ऊर्जा, नई समझ, नई शुरुआत का समय है। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर बात यही है, वो थमता नहीं है। और जब आप उसके प्रवाह के साथ बहते हो, तब जीवन में अजीब सी सहजता आ जाती है। निर्णय लेने आसान हो जाते हैं, दिशा स्पष्ट होने लगती है। आप भीतर से जानते हो कि कहां जाना है, किससे जुड़ना है, क्या छोड़ना है। यह स्पष्टता अचानक नहीं आती कि वर्षों की यात्रा के बाद भीतर जन्म लेती है। और जब वो जन्म लेती है तो उसकी पहली धड़कन यही कहती है, ये बस शुरुआत है अपने पूर्ण रूप में आने के लिए। अगर आप महसूस करते हो कि किसी काम ने अब तक वर नहीं दिया, तो शायद वह बीज अब गिरने को तैयार है। समय सिर्फ वही नहीं है जो घड़ी में चलता है, समय वही है जो भीतर पूर्णता लाता है। कभी कभी शुरुआत की पहचान बाहरी शोर में नहीं होती, बल्कि भीतर की शांति में होती है। जब विचार शांत हो जाते हैं और मन एक जगह टिकने लगता है, वहीं से नया जन्म होता है। यह जन्म किसी नए लक्ष्य का हो सकता है, किसी रिश्ते का, किसी रूपांतरण का। पर जो भी हो, वह अब पहले से गहरे अर्थों के साथ आता है। जब आप अपनी योजना को थोड़ी डील देते हो और जीवन को थोड़ा खुला छोड़ते हो, तब वही चीजें आपके पास आती हैं जो आपने कभी चाही भी नहीं थी, लेकिन जिनकी जरूरत आपकी आत्मा को थी। यही समर्पण ब्रह्मांड के साथ एक गठबंधन बनाता है, और उस गठबंधन से जो कुछ उत्पन्न होता है, वही शुरुआत नहीं होती, बल्कि पुनरुत्थान कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो रास्ता आपने चुना होता है, वो अचानक बंद हो जाता है। यह ब्रह्मांड का तरीका होता है, यह कहने का कि आपने खुद के लिए कुछ छोटा चुन लिया है। वह दरवाजा बंद करके आपको पीछे धकेलता नहीं, बल्कि ऊपर उठाता है। और जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, तो समझ आता है कि आपने जितना सोचा था जीवन उससे कहीं अधिक विस्तृत है, क्योंकि आपने सहा रुके सीखा और खुद को खोने नहीं दिया। ब्रह्मांड किसी को भी उसकी ईमानदारी का फल देने से चूकता नहीं है। जिन उत्तरों की तलाश थी, वे अब आपके सामने आने वाले हैं। तो भक्तों, शिव महिमा उपाय चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, हर हर महादेव जरूर लिखें।